अरे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देऊं एक बर भरत ही टीका। ओ मांगू दूसरा बर कर जोरे, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरे। कैकेयी बोलती है, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोको, शशिकर छुअत भी कल जिमी को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। ये कैकेयी ने दूसरा वचन मांगा। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ स्वामी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बना झपटे उलावा। विवरण भयऊ निकट नर पालू, दामिन हने वो मनहु तरितालु। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा मारा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तार के पेड़ को बिजली मार गई हो। जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हो गया। तुम माथे अमूदी माथे हाथ, मुदि दो लोचन, तन धरु सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करीन जिमी हतेउ समूला। माथे पर राजा दशरथ हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। ये सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीने सिया चल विपत्ति कहने। राजा दशरथ सोच रहे, कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कौने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमी, जति अविद्यानाश। राजा दशरथ सोच, किस अवसर क्या हो गया, क्या होना था क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। विधिराव मन ही मन झाका, देख कुभाति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूतन होई, आने मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोलती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप
पैसा देकर खरीद के लाए हो? मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं क्या? कि जो सुन सारा आशा लागे तुम्हारे, काहे न बोले बचन संभारे। देव तारा अनुकरहूं कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? सोच के बोलना चाहिए आपको। उत्तर दीजिए, हाँ कहिए या नहीं कहिए। मेरी बात को मानना है, वर दे रहे हैं या नहीं? आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। हृदय न कहे अब जनि बर देहु, तजऊ सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहु बरु देना, जाने वाले मांगे चवेना। आपने ही बर देने को कहा था ना, अब भले ही मत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस ले लीजिए। आप सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि हम आपसे चबेना मांग लेंगे। ऋषिव दधी चबली जो कछुभा का, तना धना तजऊ बचन पन राखा। अति कटु बचन कहत कह के, और मानहु लो नजरे पर देई। कहती है राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने उस अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म दुरंधर धीर धरी नैन उगारे राय, और शिर धुनली न उसासयसी, मारे चमोही कुठाय। धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, किसने मुझे बड़े कुठौर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना बहुत ही कठिन है। रे आगे दिख जरत ऋषि भारी, और मनहु रोष तरवार उघारी। मुठ कुबुध धार निठुराई, और धरिय कुबरिय सन बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार, नंगी तलवार है, म्यान के बाहर खड़ी हो गई है। ऐसी है कैकेयी, तलवार की तरह जो म्यान से बाहर हो चुकी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और कुबरी जो मंथरा थी, कुबरी रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है ये। अरे लखिया मही पकराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानिय सभी नयता से सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही है, यह मेरा जीवन लेगी क्या? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, रे प्रिया बचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। मोरे भरत राम दुया की, और सत्य कहूं करी शंकर राखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूं। अरे अवस दूत माया
पठई बप्राता है बेग सुनत दो ब्राता सुदिन सोधी सब साज सजाई और देऊ भरत क राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। अरे लोभन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीत मैं बड़ छोट विचार जिया करत रहे नृपनीत। राजा दशरथ कहते हैं राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ राम मातु कछु कहु न काऊ मैं सब कीन तो ही बिन पूछे ते पर मनोरथ छूछे। राम की सौ बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसीलिए मेरा मनोरथ खाली चला गया। ऋष परिहर अब मंगल साजू कछु दिन गए भरत जुअराजू एक ही बात मोही दुख लागा भर दूसर अस मंजस मागा। दशरथ जी कहते हैं अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे का दुख है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांग लिया, बड़ा कठिन मांग लिया। अरे अजऊ हृदय जारत ते ही आचा ऋषि परिहास की साचे साचा कत जीरोष राम अपराधु सबको कहीं राम सूठी साधु। उसकी आंख से अब भी मेरा मन जल रहा है। कैकेयी यह दिलग्गी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता दे। सब कोई तो कहते हैं राम बड़े ही साधु हैं और तू भी कहती है। अरे तू सराहस करसी सनेहू अब सुन मोहि भयउ संदेहू कि जास स्वभाव अरहि अनुकूला सो किमि करहि माते प्रतिकूला। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठा तो नहीं था, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगता है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। विप्रिया सरिस परिहर माग विचार विवेक और जही देखूं अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक से उचित अनुचित सोच कर विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर करके भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मीन भर बारी बीना मनि बिन पनिक जिये दुख दीना कहूँ सुभावन छल मन माही जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जी ले और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कह रहा हूं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है।
अरे समझी देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुत घृत परई। कहीं करऊ किने कोटे उपाया, न लागही राउर माया। और देहू के ले जस कर नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई। हे चतुरप्रिय, दशरथ जी कहते हैं, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। अच्छी तरह सोच ले तू। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है। मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, आपकी जो माया है, चालबाजी है, यहां नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दे दीजिए, और नहीं तो नहीं कर दीजिए, और अपजस लीजिए। मुझे बहुत बड़ा ये बखेड़ा फैलाने की आदत नहीं है, ये सब प्रपंच मत सुनाइए। अरे राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात बलि सब पहचाने। जस कौशिला मोर बलता का, तस फल देहि कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हो, और राम की माता भी बड़ी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य वैसे ही वैसा ही फल दूंगी। अरे होत प्रात मुनि बेस धरी, जौन राम बन जाय। अमोर मरण राउर यजस, निपस मुझई मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चित समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपको अपजस मिलेगा। रस कही कुटिल भैया उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहर प्रगट भई सोई, भरिय क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ गई हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है कि देखी भी नहीं जाती। हृदुबर कूल कठिन हठे धारा, भंवर कुबरिय बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरु मूला, चलिए विपत्ति बारी दियन कूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धार है, धारा जो होती है, और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। यह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जाती। लखियन रेस बात पुर साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। गई पद विनय किन बैठारी, जन दिन कर कुल हो कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है जो वर मांग रही है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए, उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। अरे माग माता बही देऊ तो, रामा बिराजन मारे समोही। राम राख राम कहूँ जहिते ही भांति, और नाही तो जरई जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे भी अभी दे दूंगा।
पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। अरे देखिए व्याधि असाधन पर उद्धरणी धुनि मात, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग तो असाध्य हो गया। अब ये अत्यंत अंतर्वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाथा, करनी कलपतर मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाटी नदी नबीन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गए, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। अरे पुनि कह कटु कठोर कय केई, मनहु घाय महु माहुर देई, जवयंतउ अस कर्तब रहेऊ, त मांग मांग तुम के ही बल कहेऊ। कह के फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव पे जहर भर रही हो। कहती है जब अंत में ऐसे ही करना था तो आपने मांग ले बर मांग ले, किस बल पे कह दिया है? अरे दुय की होई एक समय भुआला, ओ हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। हे राजन, या तो ठहाका मार के हंस लो या गाल फुला लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। एक ही काम हो सकता है, या तो ठहाका मार के खूब हंस लीजिए या गाल फुला लीजिए। दोनों गाल फुलाना और हंसना एक साथ नहीं होता। अरे दानी कहाऊ और कृप नाई, होया कि खेम कुशल रौताई। या तो आप दानी कहलवा लीजिए अपने को, या कंजूस, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा संभव नहीं है। तो छाड़ूं बचन की धीरज धरऊं, जनिया बेला जिमी करुणा करहूं, तरतिया तनय धाम धन धरनी, सत्य संद कहो त्रिम सम बरनी। या तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। जो असहाय स्त्री की भांति रोइए पिटिए मत। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर होते हैं। अरे मरम बचन सुन राउ कहु कछु दोष न तोर, और लागे वो तो ही पिशाच जिमी काल कावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर के लग गया है, वहीं तुझसे यह सब कहलवा रहा है और तू कह रही है।